नारायण नारायण नारायण। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान आ जाए। कीड़ी में उसी की सत्ता है, कुंजर में उसी की चेतना है, माता में वही वात्सल्य छलकाता है, पिता में वही अनुशासन करके उठाता है ऊपर। गरीब गुरबे को देखकर अपना चित्त द्रवीभूत हो जाए, दीनहीन दुखी को देखकर हारे उसके शरीर में भी वो दुखद रूप में भी अपने ही है। नामदेव तो भूखे कुत्ते को रोटी उठा के लेके जाता है तो नामदेव घी की कटोरी लेके पीछे भागता। कैसा अद्वैत ज्ञान है। और बुद्ध भगवान देखते कि शेरनी ने बच्चे दिए और भूखी है, उसकी कोख दिख रही। बुद्ध भगवान जाते, ले वन रानी खा ले। है कैसा व्यवहारिक वेदांत। हाँ तो अद्वैत अद्वैत अद्वैत, लेकिन अद्वैत है तो फिर वो शेरनी खाए कैसे? अपना पैर आप खाऊंगा? शेरनी को बुद्ध का पैर भी तो अपने पैर जैसे ही प्रिय लगेगा। शेरनी मुंह मोड़ देती। ऋषि के आश्रम में शिव जी के वहां चूहा और सांप आपस में खेलते, बैल और शेर आपस में है चाटते एक दूसरे को। अद्वैत है। शरीर अलग अलग है तो क्या है, तो एक के एक। तो मूल में तो सब एक के एक है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या पड़ोसी, क्या अड़ोसी, क्या दुश्मन, क्या दोस्त, सब में एक सत्ता है। विचारों की भिन्नता है, कर्मों की भिन्नता है, ये उसकी लीला है। नारायण हरि नारायण हरि। भगवत ध्यान करने से आपका आत्मिक तेज बढ़ता है। भगवत संबंधी पुस्तकें शास्त्र पढ़ने से आपका आत्मिक तेज बढ़ता है। सत्कर्म दान करने से आत्मिक तेज बढ़ता है। सत्यनिष्ठ रहने से आत्मिक तेज बढ़ता है। लोक लज्जा से आपका तेज बढ़ता है। आप बड़े हो गए, प्रसिद्ध हो गए तो जैसा आए सब मन में आए और पैरे अथवा तो वैसे वैसे घूमे नहीं। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न आचरित्वम। अगर सही है, आपको कोई परवाह नहीं, फिर भी लोकाचार में आ रहे हो तो आपको ओढ़ना पड़ता है। मैं दाढ़ी को जरा ठीक कर लेता हूँ, तिलक लगा देता हूँ, सत्संग नहीं करता हूँ, उन दिनों में ये नहीं करता। जयराम जी की जब सत्संग करना है तो तीसरे नेत्र पर तिलक करना ही चाहिए। जब कोई जिम्मेदारी का काम करना है तो तीसरा नेत्र बरकरार होना ही चाहिए। हरि डर गुरु डर डर जग डर डर करनी में सार रज्जब जो डरिया सो उदरिया गाफिल खाया मार। हम तो हमारा आत्मा है, हमको किसी की परवाह नहीं, हमको ये नहीं। थोड़ा समाज का ख्याल करके। समाज भी अपना अंग है, अगर समाज नहीं तो आप कहाँ से? देश नहीं है तो प्रांत कहाँ, और प्रांत नहीं तो तहसील कहाँ, तहसील नहीं तो तेरा गांव कहाँ, गांव नहीं तो तेरा मोहल्ला कहाँ, मोहल्ला नहीं तो फिर तेरा घर कहाँ, तेरा घर नहीं तो तू कहाँ। एक दूसरे के पोषक बनना चाहिए, एक दूसरे का हित सोचना चाहिए, एक दूसरे का मंगल सोचना चाहिए। मधुमय जगत, ऋषि कहता है कि जगत, हे भगवान हे ईश्वर, जगत में मधु बरसा, जगत में घृत दे, जगत में अन्न दे, जगत में वृष्टि दे, जगत में प्रेम दे। ऋषि अपने लिए नहीं, सबको अपना मानता है, पूरे जगत को अपना मानता है। कैसा भारत का ऋषि। वो ये नहीं कहता कि मेरे आश्रम में धन दे, मेरे आश्रम में अन्न दे, मेरे आश्रम में घृत दे। नहीं, हे विश्वेश्वर, विश्व में घृत दे, अन्न दे, धन दे, सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, आरोग्यता दे, प्रसन्नता दे, और तू अपने आप को दे। हम तेरे और तू। कैसा है भारत का वो ब्रह्मवेता, कैसा है भारत का तत्ववेता, कैसा है भारत का लोक संत। सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा नहीं कहता कि हिंदुस्तानी भवन्तु, भारतीय भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरोग रहे, सब निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसे भी दुख ना मिले। कैसा ये संत, कैसा ये ऋषि, कैसा है मंत्र दृष्टा। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, ओधव संत मोहे अति प्यारे। इंद्र कहता है कि भृगु ऋषि का शिष्य है, भृगु आत्मवेता का शिष्य है शुक्र, उसे ले आओ। आदर से बिठाए, अर्घ्यपाद से पूजन करता है। और इंद्रदेव कहता है कि आज मेरा ये स्वर्ग पावन हुआ कि तुम ब्रह्म ज्ञानी संत के शिष्य यहां आए और चरण रज गिराए। आहा, यत् पदम प्रेपसवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता, उस आत्म पद को पाकर ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। ये भी तो आश्चर्य है। छोटा मोटा कुर्सी, छोटा मोटा राज, छोटा मोटा पद मिलता है तो अहंकार ऐठता है, लेकिन गुरु कृपा ने अहंकार को ही ईश्वर के साथ ऐसा मिला दिया जैसे नमक की पुतली को दरिया में मिला दो, अब वो दरिया हो गई। अब काहे को बोले कि मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं सियाणी हूँ, मैं बुद्धू हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। लहराती रहती है वो तो। लवण की पुतली थी तो जड़ होके पड़ी थी, लेकिन उदधी में गई तो लहराती रहती, नाचती रहती, खेलती रहती। आजा समुद्र के जहाज भैया आजा, तेरे लिए भी द्वार खुले हैं। नाविक तू भी आजा, मच्छियां तुम भी आ जाओ, मगर तुम भी रहो, मुझी में रह रहे हो। ऐसे ब्रह्मवेता की बुद्धि ब्रह्म में एकाकार हो जाती, फिर उसमें बाउंड्री नहीं रहती, सीमा नहीं रहती कि मेरे ये पराए। माधुर्य आप ही नाचे, आप ही गावे, आप ही ताल मिलाता है। बदली करने वाला भी तू और बदली भी तेरी हो रही। बदली करने वाला भी तू और बदली भी तेरी हो रही। न्यायाधीश बनकर भी तू ही बैठा है, और सरकारी वकील भी तू, और असील का वकील भी तू हो बैठा है, और असील भी तू ही। क्या परिणाम आता है उसके दर्शक भी बैठकर बनकर तू ही बैठा है। जान गए बलमा को हम जान गए। कीड़ी में नन्ना हाथी में बड़ा, ग्राहक भी तू और देनेदार दुकानदार भी तू। मोर की टकोर में भी तू और कोयल के कुहू में भी तू। साईं के साईंपन में भी तू और श्रोता के श्रोता में भी तू ही का तू मेरा जहाज राजूर। प्रभु तेरी जय। देरानी में तू तो जेठानी में कौन, सास में तू तो बहू में कौन, ननद में तू तो भाभी में कौन। अगर ये ज्ञान घर घर में वेदांत का ज्ञान आ जाए तो घर सुखी हो जाए, कलह से दूर रहेंगे, अशांति और संघर्ष से दूर रहेंगे। इसी को तो सतयुग कहते हैं, सत्य का व्यवहारिक। ये तो वेदों में है, उपदेशों में है, अरण्यों में है। नहीं, वेदांत घर घर में आ जाए तो सतयुग ही है। कलह क्यों होता है? मेरा बेटा है, ले खा ले, ये तो मेरा है, वो तेरा है। मैंने कहा इस अंतःकरण से निकला इसलिए मेरा है, और तेरे अंतःकरण से निकला इसलिए तेरा है, ले लड़। लेकिन अंतःकरण अलग अलग है, जहां से निकला वहां तो एक है। कभी मेरी चली तो ठीक है, चलो जेठानी आज तुम्हारे अंतःकरण से मेरे प्रभु की इच्छा, तो ऐसे ही हो जाए। झगड़े क्यों होते हैं? कि मेरी बात मानता नहीं, ये मेरी बात मानती नहीं, वो मेरी बात मानती नहीं, वो मेरी बात मानता नहीं, वो मेरा कहना कहता नहीं। वो अपने अहंकार के पाइप से जो निकला वही सच्चा। अरे टंकी तो वही की वही, पाइप चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे वही हो। कभी तेरी चली, कभी पत्नी की चली, कभी माँ की चली, कभी बहू की, कभी बेटी की, कभी किसी की नहीं चली तो चलो ईश्वर की चली ऐसा समझ के दुखी क्यों होते हो? तेरी मर्जी पूर्ण हो। क्या करें? मैंने तो कहा था, लेकिन मेरा मारू तो कोई मोन तू ज नहीं, पण मनावानी अक्कल होय तो न भाई। હું તો બધાને કહું છું પણ મારું કોઈ માનતું જ નથી, मेरी कोई बात मानते नहीं। तुम्हारा अपना मनोबल होना चाहिए, अपना प्राण बल होना चाहिए, अपना बुद्धि बल होना चाहिए, उसके साथ अपना प्रेम बल होना चाहिए, तब तो मानेंगे भैया। हमारी क्यों नहीं लोग बात
ठुकराते। ये IAS ऑफिसर 1 2 कई बैठे, इनकी बात तो लोग मानते, लेकिन ये हमारी बात माने बिना नहीं, मेरी आज्ञा के बिना उठ नहीं सकते। चाहे IAS हैं तो क्या हो गया, चाहे मंत्री हैं तो क्या हो गया, चाहे उद्योगपति हो गए, तो क्या मैं डंडे के बल से या प्रलोभन से मनवा रहा हूं? नहीं, मेरे हृदय में आपके हित का जो फुहारा है, इसीलिए आप मेरी आज्ञा को बाबूजी जो आपकी आज्ञा, कब जाएं, कब की टिकट कराऊं, दुबई जाना है, मेरठ जाना है बाबू, फलानी जगह जाना है बाबूजी, दिल्ली में फलाना। क्यों? अरे पराए बेटे और पराए बेटों के बाप भी मानते, और तुम्हारे अपने बेटे और अपना मन ही तुम्हारा नहीं मानता तो दूसरा कौन मानेगा? तो पहले तो अपने निकटवर्ती मन को तो मना लो। अपना मन तो कहना मानता नहीं, पता है कि ये खाएंगे तो अच्छा नहीं, लेकिन जरा खा ले, यहाँ जाएंगे अच्छा नहीं, लेकिन जाए आते। तो अपना मन को तो मना नहीं सकते और दूसरे को मनाने की हेकड़ी कर रहे हो, इसीलिए तो परेशानी है। पहले तो अपने मन को तो मनाना सीख ले भाई, फिर तो सब मानने को तैयार हो जाएंगे। और सब मानने को तैयार हो जाए इसलिए मन को मनाने बैठेगा तो नहीं मानेगा। सब पे हुकूमत चलाऊं, ऐसा बाबा जी बन जाऊं, मैं तो ऐसा बन के दिखाऊं बाबा जी जैसे आप हो, कभी नहीं बन सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। मैं तो जो हूं मिटूं, मेरा हो सो मर जाए, मेरा हो सो जल जाए, मेरा हो सो बिक जाए, तेरा हो सो रह जाए। मेरा बिका रहा तो तेरा ही तो रहा वह। यहाँ बड़ी आरंभिक गलती लेकर यात्रा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तू करे जा भैया, लेकिन अपने को नहीं मिटाएगा तब तक तू दूर रह जाएगा, चाहे भूर्भुव कर चाहे अल्लाह अकबर कर। कंवर राम को जब वेदांत का अनुभव हुआ तो कंवर राम गाते संत, तू थंभो तू थूणी, थंब में तेरी सत्ता और थूणी में तेरी, तू थंभो तू थूणी, तू छपर ही छांव, आऊं कुजाड़ो कांव, सबकी मालूम तोखे। सर्वेश्वर प्रभु मैं कैसा भी हूं तुझे तो पता है। तंबे थूणी छपर छांव, छोटे बड़े में तू ही तू व्यापक। शरणागति करते करते खो जाते थे और फिर जो बोलते थे आहा उसी के हो जाते थे। अभी भी संत कंवर राम के भजन और वचन और उनकी जीवनी सुन पढ़कर लोगों का मन, कहाँ तो 50 पैसे के अट्ठाने भर के दिन में कोहर बेचते थे। वो जमाने में अट्ठाने भी बहुत होते थे, 1 रुपए में तो 2 परिवार निभ जाते थे। कोहर बेच रहे थे, चना गरम, चोले गरम, आजा। माने का बेटा कोई संत मिल जाए ने तो सेवा का अवसर मत चुकियो, क्योंकि संत के द्वार पे आते जाते मैंने तुझे पाया है। बेटा नहीं था और वहां 3 साल संत के द्वार पर मैंने पानी पिलाने की सेवा की और संत सतरामदास ने कहा माई क्या चाहिए? मैं क्या महाराज आपकी कृपा है, आप जानते हो। महाराज ने कहा अच्छा माई जो तुम्हारी मुराद होगी ठीक होगा। उसके बाद बेटा तू आया। तो संत की प्रसादी है मेरे लाल, संत मिल जाए तो सेवा का मौका मत चुकना। संत की सेवा बड़े भागी पावई, इस लोक और परलोक को तारने वाली है संत की सेवा। बेटा कोहर लेके जा रहा था गरम गरम, वो साधुओं की मंडली जा रही थी। ए कोहर वाला इधर आ, सभी साधुओं को दे। पतीला खाली हो गया। बेटा कितने पैसे हो गए? बोले महाराज पैसे सब मिल गए। बोले क्या करता है? बोले कोई बात नहीं। माँ ने कहा है कि संत की सेवा। बोले महाराज कोई कमाई के धनी थे? बोले अच्छा बाहर के पैसे धन नहीं चाहिए तो हम अपना असली धन देते हैं, बैठ जा मेरे सामने। श्वासोश्वास को देखता जा, थोड़ा सा एकाग्र हो जा। श्वासोश्वास को गिन, श्वासोश्वास को गिने, एकाग्र हुआ, थोड़ी सी कृपा बरसा दी, सुषुप्त कुंडली शक्ति जागृत हो गई। फिर तो होका देते आवाज देते आयो कोई हिरन वारो तो मानो मधु बहार
वो जल्दी खलास हो जाते थे। फिर वो जाता, अरे भाई छोकरा इधर आ जाता, बोले माल खलास है। अरे बोले खलास है तो कोई बात नहीं, ले 1 पैसा ले ले भैया, कोहर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोहर वाला आया गर्मा गर्म वाला, ये थोड़ा जरा सुना तो दे, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छे से मिलने का तरीका गुरु ने बता दिया था ना, तो अच्छे से मिलता था, ध्यान भजन करता था, वाणी में आकर्षण आ गया, रस आ गया, फिर तो भजन गाने लगा जैसे भक्त गाते ना। मन न भये 10-20 माधो, मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग रे, एक तो सो गयो श्याम संग, ओ श्याम संग, दूजो कहाँ से लाऊं रे माधो, दूजो कहाँ से लाऊं और करूं जग की प्रीत माधो, मन न भये 10-20, प्रेम पति हा तब लिखूं रे ओ, प्रेम पति हा तब लिखूं जब पिया हो परदेस, तन में मन में जन मेरे माधो तू, तन में मन में जन में, तो को क्या लिखूं संदेश रे माधो, मन न भये 10-20। कंवर राम अपने ढंग से कहते, मिलना हो भाई तो मिलो रे भाई साधो, यही मिलन री वेला जी, मानक जन्म हीरो हाथ न आवे, फिर 84 लाख फेरा जी। जिसको जैसे मिला और जैसे स्फुरा ऐसे सुनाते गए। हरि हरि ओ फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरणाए, पड़ियो तो शरणाय, नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भगति लाय। हरि हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि ओ
हरि नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारद हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि 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 दादू दीनदयाल महाराज वेद के उस वचनों को, वेद के अमृत को, श्री कृष्ण के अमृत को, शास्त्रों के अमृत को इसी जन्म में अपने आप में पाकर ऐसे तो उन्नत हुए कि दादू दीनदयाल के संपर्क में आने वाले भक्त भी अपने को बड़भागी मानने लगते। वेद भगवान सबके उन्नति की बात करते हुए सबको उत्साहित करता है, उल्सित करता है, क्योंकि वेद भगवान जानता कि सब में जो छुपा है वो सब कुछ है। और वेद भगवान का प्रसाद पाने वाले उच्च कोटि के संत भी उस अनुभव से संपन्न होकर अपने सिखों को सीख देते हैं। सो अंतरी सो बाहिर अनंता, वही अंदर है। जैसे घड़े का आकाश और बाहर का आकाश अंदर बाहर है, ऐसे सूक्ष्मतम चिदाकाश सच्चिदानंद परमेश्वर अंदर भी है और बाहर वाले में भी जो बाहर बाहर समझते हो उसमें भी वही है। सो अंतरी सो बाहिर अनंता, घटी घटी व्यापै रहा भगवंता। वो घट घट में ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप
भगवान व्याप रहा है। धरणी माही आकाश पै आल, सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल। जैसे धरती में आकाश छुपा है, अगर धरती में आकाश तत्व नहीं होता तो धरती में पेड़ पौधे अथवा तुम्हारा खीला कैसे जाता, ड्रिल मशीन कैसे काम करता। लोहे में भी आकाश तत्व, अगर लोहे में आकाश तत्व नहीं होता तो भट्ठे में लोहा डालते तो अग्निमय कैसे होता, अग्नि घुस जाती है। जैसे आकाश लोह लक्कड़ और मनुष्य जल जंतु में व्यापक है, ऐसे ही परमेश्वर आकाश में भी व्यापक। धरणी माही आकाश पै आल, सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल। बनितिन पर्वती है पर पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। जैसी उस परमेश्वर की आज्ञा होती है, शुभ कर्म करते तो सतमति की सात्विक प्रेरणा से जीव उन्नत होता है, और दुर्कर्म करते हो तो दुर्मति होती है, तो फिर आदमी दुखद संकल्प दुखद निर्णय करके फंसता है। पौन पानी बसंत ही माही, चार कुंज देह दिशे सम्माही। पवन में, पानी में, सब में, और चारों प्रकार के उद्भिज, अंडज, जेरज आदि में, स्वेदज आदि में, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, खटमल आदि या बैक्टीरिया आदि, उसमें भी, अंडे से उत्पन्न होते हैं उसमें भी, धरती को फोड़कर पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें भी, और माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनमें, सब में उसकी सत्ता देखी जाती। अगर बीज में उसकी चेतना सत्ता न होता तो बीज फूटकर वृक्ष कैसे होता है। तू कैसा कलाकार है। तिसते भिन्न नहीं को ठौर, गुरु प्रसादी नानक सुख पाओ। उस परमात्मा के सिवाय कोई जगह खाली नहीं, लेकिन उस परमात्मा का सुख, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का माधुर्य, परमात्मा का परमात्मा तत्व गुरु की प्रसादी के बिना समझ में नहीं आता, रुचि नहीं होती। वे बड़भागी हैं जिन्हें गुरु प्रसाद मिलता है। गुरु प्रसाद का मतलब ये कणा साहब मत समझ लेना, अथवा फल फ्रूट ही प्रसाद मत समझ लेना। गुमाना अंधकार, रुमाना प्रकाश। अपने आप पर जो अविद्या का अंधकार है, नासमझी का अंधकार है, गुरु अपनी वैदिक समझ, ज्ञान की समझ देकर उसको अंधकार को मिटा देते, वही वास्तविक में आध्यात्मिक गुरु प्रसाद है। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म में संस्कार पड़े, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है, ये सारा मैल द्वैत का पड़ा। विकारों के संस्कारों का मैल पड़ा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का पर्दा बढ़ता गया। लेकिन गुरु की कृपा हुई, साधन बताए, सुमरण बताया, प्राणायाम बताया, प्रदक्षिणा बताई, न जाने कैसे कैसे उपाय बताकर वो मैल हटाते गए जाते हैं। और अंत में कहते हैं, सो प्रबद्धूर नहीं प्रबत्तु है तत्वमसी। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सो तेरे संग सहाय। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। एवरी मैन इज द गॉड बट द प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है, लेकिन वासनाओं के कारण, डिजायर के कारण, अहंकार के कारण मूर्खों जैसी चेष्टा हो रही है। तो ये अहंकार और वासना मिटाने की जो व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में उंगली पकड़ के आगे ले चलने वाले जो हैं, उन्हें कहते हैं गुरु। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ भी है। गुरु माना ऊंचा, लघु नहीं, बड़ा। जो लघु सुख में जी रहे हैं वो नहीं,
लघु देह में, मरने मिटने वाले देह में मैं बुद्धि है वो नहीं, लेकिन जो गुरु व्यापक में अहम ब्रह्मास्मि में जगे वे गुरु, जो ऊंचे अनुभव में आत्म परमात्मा के एकत्व आनंद में जगे हैं वे गुरु। गुरु प्रसाद बंधन सब कटिया, नानक सतगुरु भेटिया। सत का अनुभव हो गया, ऐसे सतगुरु भेटिया। मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी क्या है कि मृत्यु बड़ी औखी घड़ी, और ये शरीर मरता है तभी तो मृत्यु तो मानते हैं, लेकिन रोज मृत्यु होती रहती। लोभी की मृत्यु होती है कि घाटा पड़ गया तो मैं तो मर गया, अहंकारी की मृत्यु के मैं तो हार गया तो मर गया, मोही की मृत्यु के बेटा बेटी के मित्र चला गया मैं तो मर गया, तेरे बिना भी क्या जीना। लवर लवरी की मृत्यु तो ओ लवर चला गया तो मृत्यु। लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं कि कोई आ जाए, कोई चला जाए, कोई मिल जाए, कोई बिछड़ जाए, फिर भी ये एक नाटक मात्र है। तेरी मृत्यु तो इस शरीर को मारने वाला काल का बाप भी नहीं कर सकता। शरीर के बाद भी तू रहता है, तू अपने को जान। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मुंड पिछान। अपने को हताशा, निराशा और पलायनवादिता का शिकार मत बनाओ। क्या करें, हम नहीं कर सकते, हम नहीं पा सकते, हमारा कोई नहीं। अरे जो सारे विश्व का अधिष्ठान आधार है वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। तू वो शाश्वत परमात्मा सनातन सत्य का सनातन सपूत है। इस महान सुख को पाने के लिए, महान ज्ञान को पाने के लिए यात्रा करने वाले को 5 विघ्नों के पोल को जान लेना चाहिए। 5 विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को विघ्न जान लो तो बच जाओगे। उत्कृष्टोत्थहीनता, मैं ऊंचा जीवन नहीं गुजार सकता, मैं ऊंचा अनुभव नहीं कर सकता, मेरा ऐसा है, मैंने ये पाप किए, मैंने ये किया, मेरी बुद्धि ऐसी, मेरा शरीर ऐसा, मुझे नौकरी नहीं, मेरा फलाना नहीं, मेरा ढींगना नहीं, ऐसा करके अपने को कोसना, अपने में हीनता का सुमरण करते करते अपने पैरों पर कुहाड़े पर कुहाड़ा ठोकना, ये बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी पाप है। अरे स्कूल में नपास होता ही चला गया, 14 साल में पहली क्लास से दूसरी नहीं पहुंचा, 15 साल का हुआ पट्ठा नपास। बाप कहता है कि मेरा नाक काट दिया, ब्राह्मण का बेटा, मेरा बेटा, और 15 साल का पट्ठा नपास, पहली क्लास से दूसरी में नहीं आया। वो पिता अपना क्रोध उसकी माँ पर थोपता है कि तू कैसा पैदा किया बालक, मेरा कोई दुर्भाग्य के तेरे साथ फेरे फिर कर, मैं तो इससे तो कुंवारा रहता तो अच्छा था, फलाना था, तूने बेटा पैदा किया, इससे तो पेट से पत्थर का टुकड़ा पैदा करते ही तो मेरा नाक तो नहीं कटता। माँ दुखी होकर बेटे को उल्हावना देती है कि मुआ तेरे कारण मैं तो सुन सुन कर थक गई, अब तू 15 साल का पड़ा हुआ है, सचमुच तू मेरे कुख से पैदा होकर मेरे लिए पीड़ा है, मेरा पाप ही पैदा हुआ, इससे तो तू पाषाण होकर पैदा होता मुआ। सियाना लड़का था, चोट लग गई, घर छोड़कर चला गया आत्महत्या करने को। पनघट पर माइयां पानी भर रही है, ये माइयां चली जाए तो मैं अपने आप का अंत कर रहा हूं, लेकिन खड़ा खड़ा देखता है कि हल्की फुल्की रस्सी के आने जाने से पनघट की शिला पर लकीरें पड़ गई है। सोचा कि ये काथी नारियल की रस्सी, सूती रस्सी, नारियल की रस्सी, आते जाते इस शिला पर लकीरें मार दी तो मेरी जड़मती पर भी कोई कृपा हो जाए तो वहां भी तो विद्या की लकीरें आ सकती है।
नहीं नहीं, आत्महत्या नहीं करता हूं। जंगल में आगे गया, संत मिल गए, मंत्र दीक्षा मिल गई और शिव जी का नाम जपना चालू कर दिया, और प्राणायाम सहित। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। उपनिषदों में कथा आती कि आंख कह के मैं नहीं हो तो कैसे जियोगे, जीभ ने कहा मैं नहीं होती तो तुम कैसे जी सकते हैं। पांचों इंद्रियों ने अपनी हेकड़ी, मन ने कहा रहने दो, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। बोले क्या हाल होता, कुछ भी नहीं। बोले पांचों को दिखाता हूं दिन के तारे। मन चला गया, भटक भुटक के मन आया। बोले क्या हाल, कैसे। बोले जैसे बालक का मन सुषुप्त होता है, फिर भी देखता है, खाता है, पीता है, सूंघता है, ऐसे हम तो जी रहे हैं। मन ने देखा कि ये प्राण की करामत है। प्राण बोलता था कि भैया तू अभिमान छोड़, लेकिन मैंने अभिमान किया, प्राण है तब तक ये बच्चे जिंदे हैं। मन आया, बैठा। प्राण के अच्छा इंद्रियां बहने, अब हम जा सकत है। बोलो तो हम जाए हैं। मनवा भाई हम जाएंगे, का विचार करी थो, हम जा ही सकत है क्या। बोले देखो हम घूम के आए, तुम ही जरा चक्कर मारने जा ही सकत हो। प्राण जो निकलने, कोई मन बोले तो बात रुक भैया रुक। इंद्रियां बोले अरे मेरे बाप तू रुक, नहीं तो मैं नहीं जी सकती। असली बात तो प्राण के बिना इंद्रियों का क्या जीना, तेरे बिना भी प्राण देव क्या जीना, ये बात है। लवर के बिना जी सकते हो, लवरी के बिना जी सकते हो, लेकिन प्राणनाथ परमेश्वर के सत्ता के बिना तुम जी नहीं सकते। तो इंद्रियों से भी मन और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण प्राण है। और प्राणों का प्राण जहां से संचारित होता है वो तुम्हारा मैंपना है, चैतन्य। शरीर से प्राण निकल जाए, तुम सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हो, चैतन्य स्वरूप से एक होते हो। और ऐसा नहीं कि वो आत्मा को साथ में लेके भागते हो। जैसे घड़े को लेकर भागो तो वहां का आकाश लेके नहीं भागते हो, आकाश सर्वत्र है। ऐसे वो चैतन्य सत्ता परमात्मा सर्वत्र है, सर्वकला भरपूर है। मुसाफरी करते हो तो टिफिन घर से उठा के जाते हो, स्वयं पाकी, लेकिन पानी बोले स्टेशन से भर लेंगे। लेकिन श्वास, रोटी से पानी ज़्यादा कीमती है जीवन जीने के लिए, और पानी से ज़्यादा श्वास जरूरी है। न घर से श्वास स्टोरेज करते हो, न स्टेशन से श्वास भरते हो, तुम जहाँ जाते हो श्वास तुम्हें मिलता है। जितना जरूरी है उतना सहज में सर्वत्र मिलता है। ऐसे सहज में सर्वत्र भरपूर परमात्मा है। उसकी यात्रा करने के लिए वेद और वेद वेता गुरु तुम्हें सजाग करते हैं, तुम्हें महानता की ओर उठने की प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं बाबा? वेद कहता है कि मानव तू उठ, अपने गौरव को पहचान, अपनी महिमा को पहचान। हजारों निराशाओं में भी परम आशा का दीप जलाए जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हो, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हो। बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। अरे तू ऐसा मत कर के यार मैं क्या करूं, मेरा ऐसा हो गया, वो हो गया। निराशा की खाई में मत बढ़, अब मैं तो आत्महत्या करूंगा। वेद कहता है ठहर, रुक जा। उत्क्रामतः पुरुष मावः पंथाः मृत्योः षड्विषमः मंजुमानाः मैच्छतयाः अस्मालोकात् दुग्नोः सूर्यस्य सदृशः। अथर्ववेद 8:1-4। हे मानव ऊपर उठ, अपने को कोस मत, अपने को नीचे मत गिरा, अपने आप का शत्रु मत बन,
अपने आप को नकारात्मक विचारों में मत गिरा, ऊपर उठ नीचे मत गिर। एक बार तो मृत्यु की बेड़ियों को भी काटता हुआ तू अमर पद को पा सकता है, ऐसा विश्वंभर तेरे साथ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। आजा मुसीबत, आजा प्रॉब्लम, आजा विघ्न, कुश्ती करते करते और मजबूत करने को आया है, कोई बात नहीं, आओ। स्वामी राम तीर्थ रोज कहते कि ओ माय गॉड यू फॉरगॉट मी, ओ मेरे ईश्वर तू मुझे भूल गया क्या। यू सेंड न्यू प्रॉब्लम, तू नई मुसीबत भेजिए, पुरानी चीज भेजता है। मैं ताजा नाश्ता करने वाला, तू फिर वही का वही कराता है। वैरायटियां भेज, वैरायटियां। कितने मजबूत हो गए। स्कूल में जाते हैं तो चप्पल तक के पैसे नहीं थे, परीक्षा में बैठे 5 रुपए भर के पेपर देने पड़ेंगे फीस के, 5 रुपए नहीं थे। चंदू हलवाई से 5 रुपए मिल गए। फिर तो नौकरी लगी, प्रोफेसर हुए तो हर महीने चंदू हलवाई को 5 रुपए भेजते। चंदू ने कहा भाई मेरे तो एक बार 5 थे, तुम हर महीने भेजते हो, क्या बात है। बोले अगर तुमने 5 मौके पर नहीं दिए होते तो मैं प्रोफेसर होकर कैसे लाहौर कॉलेज के विद्यार्थियों की सेवा कर सकता, इसलिए सेवा का अवसर दिया तो तुम्हारी भी सेवा हुआ करे। कैसे विद्यार्थी बन गए। और एमए में अच्छे मार्कों से हर परीक्षा में अच्छे मार्कों से पास होते। मैनेजमेंट ने कहा कि तुम गजब के विद्यार्थी हो, किसी 10 में से 7 का उत्तर लिखो, किसी 8 में से 5 का उत्तर लिखो, किसी 5 में से 3 का उत्तर लिखते हो, तुम सभी उत्तर लिख देते हो। 10 के 10 सही है, कोई भी चेक कर लो। 8 के 8 सही है, कोई भी चेक कर लो। 5 के 5 सही, उसमें से 3 कोई भी चेक कर लो। तुम्हारी इतनी स्मृति क्या। बोले मैं प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, एकाग्रता का बल है, ईश्वर प्रीति का प्रसाद है, इसीलिए तो आनंद में रहते हो। वो विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हो, तुम यूरोप चले जाओ, वहाँ से बड़ी एक डिग्री ले आओ, IAS ऑफिसर या और कुछ बनो। ब्रिटिश गवर्नमेंट में तुम्हारे को अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ा मकान मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, ठाठ से रहोगे। भारत का विद्यार्थी कहता है कि आपको मेरे प्रति सहानुभूति है, धन्यवाद, लेकिन मेरी बढ़िया बुद्धि है, तो क्या ये बढ़िया बुद्धि बढ़िया में बढ़िया, उस बढ़िया में बढ़िया परमेश्वर को पाने के लिए है कि ब्रिटिश का गुलाम बनने के लिए, ये तो जरा बताओ। क्या शरीर की सुविधाओं के लिए मैं बुद्धि को बेचूंगा, मैं बुद्धिजीवी बन जाऊं? ना ना, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन मुझे बुद्धू तो नहीं हूं, लेकिन बुद्धिजीवी बनकर खपना नहीं, मुझे बुद्धि योगी बनना है। जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजता और खोजता है, भगवान उसे बुद्धि योग दे देते हैं और उसे उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। मुझे भगवान प्रकट करना है, मुझे सुविधाओं की गुलामी या दास्ता नहीं चाहिए। 1 साल के अंदर तो अपने भगवत तत्व को पा लिया। आपको क्या बताएं, इतनी गरीबी में जीते थे कि चप्पल कोई एक फट गई, टूट गई, तो एक पैर में एक चप्पल है तो दूसरे पैर में कहीं रास्ते से गिरी हुई दूसरी चप्पल पहन के कॉलेज में जाते थे। फिर भी अपने को कोसा नहीं। राम बादशाह, ओम 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 अमर आत्मा चैतन्य आत्मा। आजकल पिता दे रहे हैं, माता दे रही, समाज दे रहा है, स्कॉलरशिप मिले, क्या करे, मेरा तो भाग्य, अब तो मैं तो मर जाऊं, सुसाइड कर लेते हैं। विदेशों में तो बहुत बेवकूफ़ी बढ़ गई, अपने देश में भी वो गंदगी अब बढ़ रही है। ऐसे लोगों को मैं लौकिक संदेश सुना देता हूँ। वेद की भाषा न समझे तो लौकिक संदेश से समझें वो भाई लोग, बहनें लोग, माताएं, जो भी जरा जरा बात में मैं तो मर गए, हम तो थक गए, इससे तो मर जाए।
ये बार बार के हुए विचार दृढ़ होते हैं तो फिर अनर्थ हो जाता है। ऐसे लोग खास समझें, चाहे यहाँ मेरे श्रोता तो उसमें नहीं होंगे, लेकिन कैसेट के द्वारा जो जहाँ सुनते होंगे सुनेंगे, वे एक दूसरे तक ये बात पहुँचाएंगे। उनको कह दो, चाहे पुत्र पुत्री बहन कोई भी साथी, उनको कह दो अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा कर यह कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन न पाया तो फिर किधर जाएंगे। अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अब मर के भी चैन नहीं पाया तो फिर किधर जाएंगे भांजे। इसीलिए मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। अपने अहंकार को परमात्मा में डुबाने की कला से असली मरना सीख लो तो फिर नकली मरने से जान छूट जाएगी और ईश्वर के साथ एक हो जाओगे। बूंद मरती तो सागर बन जाती और नन्हा झरना मरता है गंगा बन जाता है। ऐसे ही लहर मरती और दरिया के साथ एकाकार हो जाती है। ऐसे तुम्हारे मति का अहम, मन का मनन अगर विश्रांति पाए उस परमेश्वर में, तो फिर वो परमात्मा तुमसे दूर नहीं, वो आनंद तुमसे दूर नहीं, वो माधुर्य तुमसे दूर नहीं, वो ज्ञान सत्ता तुमसे दूर नहीं, वो सृष्टिकर्ता तुमसे दूर नहीं और तुम उससे दूर नहीं। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, उस प्यारे परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा सुख से, परमात्मा आनंद से जो बिछड़े हैं दर बदर भटकते हैं। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे फलानी चीज तू सुख दे, हे स्वर्ग तू सुख दे। अरे तू इस रास्ते चल तो तेरा शिष्य भी अगर स्वर्ग को जाता है तो इंद्र खड़ा हो जाएगा, मेरा स्वर्ग पावन कीजिए महाराज। तुम्हारे अंदर वो सत्ता विराजमान है। भृगु ऋषि का शिष्य साधना करते बीच में झूले खा रहा था, न ब्रह्म ज्ञान तक की आखिरी यात्रा शिखर पर पहुंचा था, न साधारण जीवों जैसा। ध्यान करते करते प्राणायाम ध्यान से उसकी सुरता यहाँ अधिक समय टिकने वाली हो गई। तीसरा नेत्र खुला, सूक्ष्म जगत का रहस्य देखने की कला आई। देखा तो विश्वाची अप्सरा आए है, कुर्बान जावा क्या सौंदर्य है। ध्यान ध्यान में देखा। अब जैसे लवरी के पीछे, ऐसे शुक्र का मन विश्वाची के पीछे। विश्वाची तो स्वर्ग में पहुंची और ये भाई साहब स्वर्ग के द्वार रुके गए। द्वारपाल ने जाके इंद्र को कहा कि विश्वाची को देखकर उस सूक्ष्म शरीर से निकलते विश्वाची तो उसके पास तो सिद्धि पहले की थी और उसने तो प्रयत्न किया, इसलिए उससे मिलने के लिए यहाँ आया है। क्या उसे आने दें या गिरा दें, वापस लौटा दें? बोले कौन है? बोले शुक्र है, भृगु ऋषि का शिष्य। अरे भृगु आत्मवेता का शिष्य, आत्मज्ञानी संत का सेवक है, उसको आदर से लाओ। इंद्र उठ खड़े हुए हैं और शुक्र को आसन पर बिठाकर उसका अर्घ्य पाद तिलक और आरती से सम्मान किया है। बाद में कहा कि जाओ विश्वाची के साथ इनका गंधर्व विवाह करा दो, लव मैरिज करा दो। वर्षों तक वहाँ भोग भोगे और बाद में फिर वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और वो राजकन्या बनी और अगला पुराना लेन देन था वैजयंती माला फिर पहराई। आखिर में की हुई साधना सुमरण आई कि अर कितने भी भोग भोगे, आखिर शरीर दुर्बल हो गया, वासना तो नहीं मिटी, बुढ़ापा आ गया, कमर कमजोर हो गई, लेकिन ये नश्वर सुखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अरे आंख तुझे कितना ही दिखाया, लेकिन तूने मुझे संतोष पूर्ण प्रभु का सुख तो नहीं दिया। अरे कान तुझे दुनियादारी की बातें खूब सुनाए, लेकिन पूर्ण संतोष नहीं मिला। अरे नाक कम वक्त तुझे कई कई सुगंधित वस्तुएं सुंघवाए, लेकिन तूने भी शांति तो नहीं दी, तू तो जल मरेगा। ए जिह्वा तुझे कई व्यंजन खिलाए और कई मिठाइयाँ और कई तीक्ष्ण और उष्ण और षड रस पिलाए खिलाए, लेकिन तूने अरे मन तेरे कहने में मैं तो तबाह हो गया। अब तो मैं गुरु के ज्ञान का आश्रय लूंगा, वेद के वचन का आश्रय लूंगा, अपने आप में आऊंगा, तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा।
देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब विश्वाची पे मस्ताना क्या होना, अब ये राजकन्या में से पत्नी के शरीर पर कब तक मस्ताना रहना। पत्नी को भी उपदेश दिया कि देवी, हम लोग अपनी जवानी को नोच चुके, अब वृद्धत्व के बाल आ रहे, अब एक बुढ़ापा आएगा। हमें उचित है कि राजभोग का त्याग करके आत्म सुख के लिए वनवास जाएं। जैसे पिताजी तुम्हारे मुझे राज्य देकर निवृत्त हुए, मृत्यु तो मुझसे राज्य छुड़ा देगा और न जाने कहाँ भटकाएगा। इसके पहले राज्य सुख का त्याग करके महाराजाओं के सुख की शरण लूं, किसी संत के द्वार जाऊं, महापुरुष के शरण रहूं और उनके साथ में फिर से यात्रा करूं। की हुई अगले तगले जन्म की आध्यात्मिक यात्रा जीव को गिरने से बचाती। 3 चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती। पाप पीछा नहीं छोड़ेगा व्यक्ति का, मरने के बाद नरक में ले जाएगा। पुण्य पीछा नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद स्वर्ग ले जाएगा। गुरु मंत्र और गुरु मुख से सुने हुए उपदेश के अनुसार की हुई साधना पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक ईश्वर से नहीं मिले तो देर सबेर आपको अंदर से प्रेरणा देते देते गुरु के पास ले जाएगी, बार बार ले जाएगी। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गा। बाकी तो भैया कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा दर, तू चाहे तर चाहे मर, आजा मेरे मजहब में। अला बांधू बला बांधू, भूत मानू प्रेत मानू, डाकिनी मानू साकिनी मानू, हुर्र ठुर्र करके दक्षिणा ले ली, काम का। ये उनकी बात नहीं, अथवा भाषण लेक्चर कर दिया नहीं। अपना आत्मिक अनुभव, पैसे के लिए प्रवचन नहीं, प्रभु प्रीति बांटने के लिए प्रभु रस से छकाछक वचन मिल जाए। ऐसे महापुरुष की महफिल में आया हुआ व्यक्ति शेर की डांट का शिकार तो विफल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में आया हुआ कोई साधक, अरे मौत के बाप की ताकत नहीं कि उसे नरक में ले जाए। भृगु ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनका शिष्य फिसला तो सही, लेकिन गुरु की दीक्षा शिक्षा का पुण्य उसे कब तक फिसलने में रखे। चलते चलते गिरना अपराध तो है, लेकिन न उठना तो महाअपराध है। और महाअपराध गुरु दीक्षा कैसे करने देगी। अपराध करते समय भी गुरु दीक्षा रोकती है, टोकती। गुरु दीक्षा ली और कुछ समय प्राणायाम साधन और शिविर भरी है, फिर आप कुछ आपराधिक पाप करते छुप के भी, तो गुरु दीक्षा का प्रभाव अंदर रोकता है, टोकता है। गुरु मूर्ति आंखें दिखाती, जो मुस्कुराता हुआ गुरु का चेहरा था वो तुमको उस समय रुष्ट देखेगा। ये सच्चे गुरुओं की पहचान है। करके देखो कोई पाप छुप के, और फिर गुरु जी का चित्र देखो, नालत बरसाता हुआ दिखेगा। और करके आओ कोई अच्छा काम, और फिर वही का वही चित्र देखो, तुम वही के वही देखेगा कि साईं राजी है भाई, मेरे साईया तेरी जय। तो साईं साईं क्यों नाराज हो, लो ये भोग कर लो, ये खा लो। तेरे भोग और साधन ऐसा महसूस होने लगेगा।